साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी से जय भीम जय जोहार। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हिंदी महीने आते हैं, हिंदी महीने के जो प्रत्येक पूर्णिमा आती हैं, जो वो पूर्णिमा का मैं एक ऐतिहासिक रहस्य आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं एक पुस्तक के माध्यम से ले जाना चाहता हूँ। बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु महाजन पद के लुम्बिनी नामक पवित्र सालवन में युवराज सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। संयोगवश 35 साल की उम्र में बोधगया के उर्वेला नामक गांव में वैरंजना निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान 528 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। महामानव बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व भी बैसाख पूर्णिमा को ही कुशीनगर के सालवन में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। उपरोक्त 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण बैसाख पूर्णिमा को त्रिविधि पावन पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने विनय नायक उपाली को धम्म दीक्षा प्रदान किया था। उपाली ने बुद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक का संकलन किया था। उपाली को विनय पिटक के रूप में याद किया जाता है। यह ग्रंथ आज भी सुरक्षित है, जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित भिक्षु भिक्षुणियों संघ के नियमों का संकलन है। तीसरा है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा में साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की धावल रोशनी में महामाया ने सफ़ेद हाथी के आगमन की परिकल्पना की थी एवं संयोगवश इसी दिन सिद्धार्थ अपनी माँ की कोख में आए थे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में पत्नी यशोधरा, मासूम बेटा राहुल एवं राजमहल की सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर मानवता की सेवा के लिए गृह त्याग किया था। चौथा आता है श्रवण पूर्णिमा। श्रवण पूर्णिमा अहिंसा दिवस के रूप में विश्व पटल में प्रसिद्ध है। इस दिन अंगुलीमान हत्यारा को भगवान बुद्ध ने धम्म उपदेश उसे अहिंसा पदगामी बना दिया था। पाँचवा है भद्र पूर्णिमा। प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर तथागत बुद्ध ने स्त्रियों को भद्र पूर्णिमा के दिन श्रवक संघ में सम्मिलित किया था। तथागत बुद्ध ने पावन नारियों को समानता का अधिकार देकर भद्र पूर्णिमा के दिन नारी उन्नायक के रूप में अपनी महत्ता प्रतिस्थापित किया। छठवां है अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा को वर्षावास समापन दिवस कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध द्वारा वर्षावास समाप्ति की घोषणा की जाती थी। इस घोषणा के बाद सभी भिक्षुगण अपने उपासक उपासिकाओं को उपदेश देने के लिए सभी दिशाओं में निकल जाते थे। सातवां है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाराजा शुद्धोधन के
विनम्र अनुरोध पर तथागत सम्यक संबुद्ध 7 साल बाद अपने गृहनगर कपिलवस्तु पधारे थे। इस धम्म अवसर पर संपूर्ण शाक्य गणराज्य को दीपक जलाकर रोशनी से सजाया गया था। कदाचित प्रकाशित महापुरुष का स्वागत केवल उत्तम प्रकाश द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही अपने माता पिता को सधम्म का ज्ञान दिया था। त्रिपिटक साहित्य के अनुसार उन्होंने पुत्र राहुल को अपने उत्तराधिकार में एक फलता फूलता राज सिंहासन न देकर कठिन चीवर एवं भिक्षा पात्र प्रदान किया था। 8वां है अगहन पूर्णिमा। अगहन पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने नीलगिरी नामक खूनी हाथी का क्रोध शांत किया था। बुद्ध की हत्या के निमित्त भेजा गया वह खूनी हाथी भगवान बुद्ध की मैत्री भावना युक्त मुस्कान एवं करुणिक हथेलियों को देखकर उसके चरण कमल में नमस्तक हो गया था। यह दिवस मानव समाज को संदेश देता है कि दुश्मनों को स्नेह, करुणा, मैत्री भावना एवं अपनापन द्वारा ही जीता जा सकता है। 9वां है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के दिन मगध नरेश बिंबिसार ने भगवान बुद्ध द्वारा राजगृह में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। इस घटना को चित्र 6.16 में प्रदर्शित किया गया है। एक उत्तम उपासक के रूप में बिंबिसार प्रतिदिन गृद्धकूट पर्वत में नंगे पैर चलकर तथागत बुद्ध का सधम्म प्रवचन सुनने जाया करते थे। 10वां है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा की चांदनी रात में महामानव भगवतो बुद्ध ने वैशाली में घोषणा की थी कि आगामी 3 महीने के बाद वैशाख पूर्णिमा को तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। 11वां फागुन पूर्णिमा। फागुन पूर्णिमा की चांदनी रात में तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र एवं महामोदगल्यान को पावन धम्म की दीक्षा दी थी। ये दोनों शिष्य बौद्ध धर्म के बृहद इतिहास में धम्म सेनानायक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने धम्म के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान हासिल करके संपूर्ण जम्मूद्वीप में पवित्र धम्म का प्रचार प्रसार किया। इन दोनों धम्म सेनानायकों का अस्थि कलश सांची के महास्तूप में आज भी सुरक्षित है। 12वां है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा के दिन मगध नरेश अजातशत्रु ने अपने दुष्कर्मों का परित्याग करके तथागत बुद्ध के सधर्म मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी। अजातशत्रु बुद्ध के कट्टर विरोधी थे, परंतु धम्मानुगम के बाद वे धम्म के महान पोषक एवं बुद्ध के संरक्षक बन गए थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1 साल बाद बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत यानी प्रथम धम्म सम्मेलन का आयोजन सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में ही राजगृह की सप्तपणी गुफा में हुआ था। साथियों, इस प्रकार जो हिंदी महीने के प्रत्येक पूर्णिमा आती हैं वो उनका एक तथागत गौतम बुद्ध जी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जिसके कारण हिंदी माह में प्रत्येक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका एक ऐतिहासिक रहस्य मैंने बताने का
प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।